हमारा जो पहला लाइव है वो कट हो चुका है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो लाइव तस्वीरें हैं आप गुलगाम कुपवारा से देख रहे हैं, जहाँ पे आज सुबह ही एक खबर जो मौसूल हुई थी कि हंदवारा के अंदर एक और खालिदा नामी जो औरत है उसकी जो है डेथ हो चुकी है। ताहम उसके बाद जो है अगर मायके की बात की जाए, मायके वाले जो हैं ये कह रहे थे कि इनकी जो है इनका मर्डर किया गया। हालांकि जो ससुराल वाले उन्होंने ये कहा कि इनका हार्ट अटैक हुआ है। ताहम उसके बाद जो है पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से क्या कुछ ये अभी पता चला, वो अभी पूरी तरह पता नहीं है। हालांकि पुलिस ने भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दी है। ताहम मैं आपको बताता चलूँ, बिल्कुल जो आज अभी जो है इसको आबाई तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, तो इस वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल जो है हमने इससे पहले जो लाइव किया था उसमें आपको जो खालिदा के हस्बैंड थे उनसे भी, जो अब्दुर्रशीद थे उनसे भी हमने आपको रूबरू करवाया। उनका कहना था कि सुबह जो है ये अच्छे से हमारे जो काम कर रही थी घर के अंदर, और तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे इनका ये कहना है कि ये गर्मी थी, अच्छे से हंसते खेलते हम वहाँ पे काम कर रहे थे, और उसी बावजूद जो है उसी के दौरान जो है इसकी डेथ हो गई। तो हालांकि फिर इन्होंने फौरी हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा है वहाँ पहुँचाया था। ताहम मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी इनके जो फादर थे उनका ये मानना है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये इनके जो ताल्लुकात हैं वो सही नहीं थे। अब क्या कुछ पुलिस जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके हवाले से क्या कुछ पता चलेगा, क्या कुछ वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा, तो वो बिल्कुल फिर वो आप तक पहुँचाने की बिल्कुल हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये दावा कर रहे हैं जो इनके मायके जो है मायका इसका जो है वो गुलगाम में, वो कह रहे हैं कि वो ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है ये मर्डर हुआ हो, तो हमें इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करनी ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि हंदवारा से जो है सुबह सुबह हमें खबर निकल के मौसूल हुई थी कि जो निकल के सामने आई थी कि तकरीबन जो है सुबह सहरी के वक्त बोला गया था। हम उसके बाद जो है अभी जो इसकी पुष्टि की है इनके हस्बैंड ने अब्दुर्रशीद ने, उनका ये मानना है कि, तो पहले इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक फाइट हो रही थी दो तबकों के दरमियान, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे जनाब आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम मीडिया का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जितना हमसे ना हो सका वो काम सोशल मीडिया ने अंजाम दिया। कि एक बार ये साबित हुआ कि हमारा सोशल मीडिया जो है, इनके पास न कोई कास्ट है, न कोई क्रीड है, न कोई कलर है, बल्कि ये बहैसियत इंसान और इंसानियत की तरवीज के लिए लोगों के सामने आते हैं और असल मसाइल लोगों के सामने पेश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक मिस्टीरियस मामला है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुस्कुरा वालों ने इसको मार दिया, ना हम ये कह सकते हैं कि इसकी नेचुरल डेथ हो गई है। तो इसके लिए हम बहैसियत कौम इस रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे वेरी एंक्शियसली कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, जो कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा उससे हम कबूल करेंगे। अगर नेचुरल डेथ होगी तो हम इसी आपके वास्ते से मुस्कुरा वालों से इस बात की माजरत चाहते हैं कि हम लोगों ने लाश को यहाँ ले आया। अगर ये अननेचुरल डेथ हो गई तो कानून अपना काम करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास सिर्फ एक बात थी, हमने एक बच्ची को जन्म दिया और इस बच्ची ने एक गरीब घर में जन्म लिया, और उस गरीब बाप के सहारे ये 22 साल तक पहुंची। तो ये मामला हम अल्लाह के हवाले करते हैं कि अल्लाह के बाद हमारा कानून है और हमें कानून पर पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है कि कानून अपना काम इंसाफ के साथ जुडिशियसली कि हम गरीबों की आह जो होती है वो अर्श को हिलाती है, कहीं हमारी आह अर्श को हिलाने से पहले कि हुक्मरानों के कानून तक पहुँचे कि हमें इंसाफ चाहिए, नंबर 1। अब दूसरी बात, हम बहैसियत मुसलमान जब बात करेंगे तो बहैसियत मुसलमान हम अपने दीन से नावाकिफ़ हैं, बेखबर शवाहिर होते थे, उन्हें तलाक देते थे। तरदीद ये इस बात का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक ज़मानत दी थी। हम लोग दीन से बेखबर हैं, हम लोग छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को तलाक देते थे, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी की गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 तलाक पर पाबंदियाँ लगाई, मैं ऐलान करता हूँ, और इसने ये कानून जो किया उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की उन बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और अब देख हमारी बात, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, और एक बात है, अब हम यहाँ सारे कश्मीर में
ये इंसान मारना कोई एक छोटी सी बात हो गई। सही बात है, आए रोज इस तरह के वाक़ात हमने देखे। ये हम देखते हैं ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, हर एक जगह पर ऐसे वाक़ात रोज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर कत्ल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है जो 12 से 14 साल है। मैं कहता हूँ बहसीत एक बाप, ये मैं जानता हूँ अगर मेरी बेटी को मारा गया तो कोई आदमी उसका कातिल 12 साल जेल के अंदर रहेगा, गवर्नमेंट उसको खिलाएगी, हमारी टैक्स के पैसों से उनको खिलाती है जी। और जब वापस आते हैं तो कहते हैं हम बेकसूर हैं। हम चाहते हैं, तरमीम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो कानून है, जिस किसी बेटी को, जिस किसी लड़की को इस तरह कत्ल किया जाए, ये हम नहीं कहते कि इस बेटी को क्या, क्योंकि अभी हम ये जनरल की बात है। अगर किसी भी बेटी को इस तरीके से कत्ल किया जाए तो इस कानून में तरमीम होनी चाहिए। क्या आप सब गरीब लोग ये चाहते हैं कि तुम्हारी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके? जरूर हम चाहते हैं अगर ये कल मुझसे हो सके, मास्टर गुलाम रिटायर्ड हेड मास्टर गुलाम मुहिद्दीन को फांसी दे दो, ताकि दूसरे उसने एक बहुत अहम रोल अदा किया कि एक डिस्प्यूट को हल किया गया, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शांति बनाने के लिए कि आपकी क्या अपील रही? बस मेरी यही अपील है सारे अपने लोगों से, वो ये है, पहली बात यह है कि जो हंदवारा से लोग यहाँ आए हैं वो हमारे मेहमान हैं, हमारे सर के ताज हैं। किसी भी किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे जब तक ने, और हमें कानून पर पूरा भरोसा है। कानून अपना काम में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक यहाँ पर जो है एक मैटर सॉल्व किया, और हम जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशली कुपवारा पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बिहार से आए हुए एक मासूम, एक इनोसेंट जो मजदूरी करने के लिए यहाँ आया था, जिनको चंद खुदगर्ज लोगों ने अपने मकसद के लिए जलाया, जलकर राख कर दिया। लेकिन कुपवारा पुलिस ने एक ऐसा रोल किया कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो आलम क्या नाम था उसका, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उसके घर वालों को चैन तो मिल गया होगा। लिहाजा हम SSP कुपवारा, SHO कुपवारा, कंसर्न IO और जो उस वक़्त जो हमारा सोशल मीडिया है, इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया। हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो बहरहाल ये थे हमारे साथ यहाँ की जब तक ना यहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तब तक, उसके बाद जो है तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, तब तक देखें कि कानून अपना काम जो है खुद ब खुद करेगा। क्या होगा कि अगर वाकई ये ऐसा कुछ होगा, मर्डर का केस होगा, तो कानून जो है उसको कानून इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स आप गुलगाम कुपवारा से देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है सुबह जो है ये हंदवारा से जो है हंदवारा काउसा जो वहाँ पे बताया गया था कि यहाँ की जो लड़की वहाँ पे ब्याही गई थी, वो उसकी वहाँ पर मौत वाक़या हुई। हालांकि फिर बहुत ज़्यादा जो है टिप्पणियाँ हुई कि इस पे इसका कत्ल हुआ। हालांकि वो अब क्या कुछ होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलने के बाद जो आएगी, उसके बाद जो है फिर पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ वजूहत है। अब्दुल रशीद की वो कह रहे हैं कि इनकी मौत जो है हार्ट अटैक होने की। तो मैं आपको बताता चलूँ, फिर जो उनके पिताजी हैं उनका ये मानना है कि ये जो है हो सकता है ये कत्ल हो। हालांकि क्या कुछ इसमें निकलेगा, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन इसमें स्टार्ट करेगी और देखेगी कि क्या कुछ आखिर क्या कुछ मामला है इसमें। तो क्या कुछ इसमें होगा वो पुलिस निकाल के लाएगी। हालांकि अब आखिरी रसूमात जो हैं खालिदा के, वो यहाँ पे क्या आबाई वतन उनके मायका के यहाँ मायके के यहाँ होने जा रहे हैं। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते हैं कि क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज़।